तो चलिए शुरू करते हैं। मनमोहन सिंह के समय की ये लोग बात करते हैं। मनमोहन सिंह के समय में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने सत्ता छोड़ी थी, 45 रुपए डॉलर छोड़ा था, हम 58 तक ले गए और इस ने 58 से लेके 95 तक कर दिया और युद्ध से पहले तक वो 92 रुपए था। तो आज की डेट में कौन महंगाई बढ़ा रहा है, कौन सरेंडर कर रहा है, कौन कंप्रोमाइज है, ये तो डॉलर की स्थिति से पता चल जाता है। नंबर एक। नंबर दो, आप आइए, पिछले 33 दिनों में हमारे पास 6 एलपीजी के वो आए, जहाज आए, जबकि रोज हमें 4 जहाज चाहिए। 2 एलपीजी के चाहिए, 1 एलएनजी का चाहिए, 1 पीएनजी का चाहिए। लगभग 132 जहाज की जगह पर हमारे पास आ रहे हैं मात्र 6 जहाज, ठीक है ना। और इसके अगेंस्ट में पाकिस्तान, जो ना पिद्दी का शोरबा, 30 जहाज आ चुके हैं उनके। ये हमारी विदेश नीति है। और आज की डेट में प्रधानमंत्री हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री के ऊपर तो हम आरोप लगाते हैं कि आप विदेशी एजेंट हैं। हम आरोप लगाते हैं कि यूएस ट्रेड डील के नाम पर आपने किसानों से गद्दारी की है। हम आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर कि आपने मध्यम वर्गीय व्यापारियों से गद्दारी की है। हम आरोप लगाते हैं आपके ऊपर कि जैसे ही बंगाल का चुनाव और असम का चुनाव खत्म होगा, उसी दिन आप पेट्रोल के और डीजल के प्राइस बढ़ाएंगे। हम आरोप नहीं, सत्यता आपको बताते हैं। आज तक की रिपोर्ट है कि 4 गुना दाम यूरिया का बढ़ गया है, कालाबाजारी हो रही है यूरिया की। इस वक्त किसानों को यूरिया 4 गुने दाम में मिल रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज तक की अपनी रिपोर्ट कह रही है। लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह पर, कान पर वो तो इसलिए कह रही है, अजय आलोक जी, वो तो इसलिए कह रही है कि जिस तरीके से डर फैला हुआ है उसके लिए पैनिक बाइंग हो रही है। और जब भी पैनिक बाइंग होती है तब इस तरीके से दाम बढ़ जाते हैं ओपन मार्केट में। ये बात भी सच्चाई है, आपको पता है इसके बारे में। सरकार इसीलिए तो कह रही है कि भाई पैनिक बाइंग मत करिएगा, डर का माहौल मत फैलाइएगा। रुक, तेरे को बताते अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डर का माहौल क्यों ना हो, जब 4 जहाज रोज आने चाहिए, अब तक 132 जहाज आ जाने चाहिए और आए हैं मात्र 4 जहाज। और आज आपने बताया 2 जहाज और आए, 6 जहाज। आप बताइए आंशिक लॉकडाउन सूरत में लगा या नहीं लगा? आप ही की रिपोर्ट है, आप ही की रिपोर्ट है कि सूरत से मजदूर वापस जा रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। आप ही की रिपोर्ट है कि दिल्ली से मजदूर घर वापस जा रहे हैं, दिल्ली का कारोबार बंद हो रहा है। आप ही की रिपोर्ट है कि 387 रुपए से ज्यादा कॉमर्शियल सिलेंडर क्या नाम बढ़ चुका है और अभी भी कॉमर्शियल सिलेंडर मार्केट में उपलब्ध नहीं है। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, बच्चों के हॉस्टल्स बंद हो रहे हैं। आप ही की रिपोर्ट है ना। अब यह बताइए कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है, पैनिक बाइंग हो रही है, या सच्चाई से जनता को रूबरू हो रहे हैं, सच्चाई पर सवाल ना पूछे इसलिए हमको भी क्या नाम राष्ट्रद्रोही बताया जा रहा है। अरे सवाल पूछने में कोई गलत नहीं है, सवाल पूछने में कोई गलत नहीं है। मुझे लगता है कि सवाल तो हर सूरत में पूछा जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अजय आलोक भी इससे कहीं ये कहेंगे कि भाई सवाल पूछना गलत है। लेकिन कुछ रियलिटी जो है वो लोगों के सामने रखनी चाहिए। आज मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने भी यही कहा कि दुनिया की स्थिति जिस तरीके से हो चुकी है, तैयार रहिएगा, आपके सीट बेल्ट बांध के तैयार रहिएगा, क्योंकि अगला जो हमारा सफर है वो थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। अच्छा। मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूं। आपने जितनी बातें कही, सारी की सारी बातें सत्य कही साहिल। अब आप जरा इसके बरक्स, इससे आप उलट आप बात करिए। हमने 2 साल तेल रूस से खरीदा, 40% कम दाम में खरीदा। पूरी दुनिया क्या नाम क्रूड ऑयल के मार्केट से 40% कम दाम में खरीदा। 40% कम दाम में क्या डीजल या पेट्रोल आपको या मुझको या अजय आलोक को भी 20 रुपए लीटर सस्ता मिला हो तो बताइए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।